हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मास्टर एकेडमी चैनल। तो आप सभी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स के growth को लेकर। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट होता है, कौन कौन सी मिनरल ग्रोथ में डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यही सब हम जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चंस बनते भी हैं। चलिए हम देखते हैं अपना पहला कि हमारा क्या है। ये हमारा क्या है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। क्या टॉपिक का नाम है हमारा? मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या इससे डिपेंड, इस पे आपका प्लांट की ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हो। देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो मिनरल न्यूट्रिशन की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, या फिर हम इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। मिनरल न्यूट्रिशन जो है, इसमें हमारे सब यूनिट्स आते हैं या सब न्यूट्रिएंट आते हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, रेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और आपका रेट ऑफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल, जिसको हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ आपके स्टेप्स कंसिस्ट होते हैं, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। अब हमारा जो पहला है वो क्या है? पहला स्टेप इसमें आता है अमोनिफिकेशन, एंड नेक्स्ट स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन, एंड थर्ड आता है डी नाइट्रिफिकेशन, एंड अमोनी और आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे 6 पॉइंट आते हैं किसमें? आपके नाइट्रोजन साइकिल में। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, ये आता है मैक्रो एलिमेंट्स में। हमने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? ये आपका डिफरेंट होते हैं। तो मैक्रो एंड माइक्रो, तो नाइट्रोजन हमारा इसमें आ रहा है, मैक्रो में आ रहा है। किसमें आ रहा है? मैक्रो एलिमेंट्स में आता है। तो ये देखिए, एटमॉस्फेयर में 78 हमें देखने को मिलती है। वही स्वेल में क्या होता है कि ये 3 कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा आपको मोस्ट ऑक्सीडेटिव नाइट्राइट की फॉर्म में, और नाइट्रेट की फॉर्म में लीस्ट अपटेक होता है। अमोनिया बहुत ही कम होता है। तो समझ लगा कि सबसे ज्यादा अपटेक किसके फॉर्म में होता है? नाइट्राइट के फॉर्म में। और नाइट्रेट लीस्ट अपटेक होता है। यहाँ तक समझ आया? अब हम आगे इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि जो अमोनिया है, तो देखिए इसमें कैसे होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट, क्योंकि हमने बहुत अपटेक होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या है आपका स्वेल में, तो तीनों कंडीशन है। अमोनिया, आपका अमोनिया है, नाइट्राइड है, नाइट्रेट, ये सारा है। तो ये रिडक्शन फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे रूट हेयर है, रूट हेयर है आपकी हीट यूज होते हैं। जो अमोनिया है वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में क्या हो जाता है? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नाइट्रेट है वो रिड्यूस होता है, यानी कि रिडक्शन के फॉर्म में एक तरह से नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट है, वो क्या होता है स्वेल में नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब जो नाइट्रेट है ये रिडक्टेज एंजाइम के फॉर्म में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? एलेक्ट्रोड में। समझ लगा? तो ये मोस्ट
का जो अपटेक कौन सा फॉर्म होता है, NO3 के फॉर्म में सबसे ज्यादा ये लिया जाता है। और आपका लीस्ट जो है वो NO नाइट्राइड। समझ आया? सबसे पहला हम देखेंगे ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, उससे पहला हमारा पॉइंट क्या आया था? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन में देखिए क्या है। ये अमोनिफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक। ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक से क्या बनता है आपका? अमोनिया। या फिर हम इसी को अदर फॉर्म में क्या कह सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कन्वर्ट होते हैं अमोनिया में। डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? अब इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अमोनिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। किसको? बैक्टीरिया एंड फंजाई को। उस बैक्टीरिया में क्या आएगा देखो। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आएगा बैसिलियस बैक्टीरिया, बैसिलियस रेसोमेसिस और बैसिलियस माइकोसाइट्स और आपका वल्गैरिस। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिफाइंग करते हैं किससे? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं और ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो आता है आपका सेकेंड। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? हम देखेंगे हम आपका नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में देखिए क्या है कि नाइट्रिफिकेशन क्या है आपका? नाइट्रिफिकेशन है एरोबिक प्रोसेस। क्या है? अब देखिए हमने जो फर्स्ट हमारा देखा था अमोनिफिकेशन, उसमें क्या था कि आपका अमोनिया बन रहा है उससे आपसे संजाइम से। और नाइट्रिफिकेशन क्या है? एरोबिक प्रोसेस है। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेटिव होगा, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगा। अच्छा, इसमें दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि आपका जो अमोनिया है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। किसकी हेल्प से? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोस्पोराइन हेल्प से, ये बैक्टीरिया इनके हेल्प से ऑक्सीडेटिव फॉर्म होता है। दूसरा स्टेप होता है नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है। ये भी आपके नाइट्रोबैक्टीरिया की हेल्प से होते हैं। इसमें भी आपके नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? नाइट्रोकोकस। ये जो आपके ये नाइट्रोसोमोनास और ये क्या दोनों क्या है? नाइट्रीफायर्स है या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है कीमोप्रोफिट्स होते हैं। जबकि नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसो ये कीम सिंथेटिक होते हैं। समझ लगा? अब हमारा आएगा थर्ड। थर्ड प्रोसेस हमने क्या देखा था? थर्ड प्रोसेस था हमारा आपका डीनाइट्रिफिकेशन। क्या? डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन में हमारा आता है, ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन क्या था? एरोबिक था। तो ये डी लगा हुआ है, ये एरोबिक प्रोसेस हो जाता है। क्या हो जाता है? एनएरोबिक प्रोसेस हो जाता है। और ये हमेशा कहाँ होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में ही ये होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें? कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू द डाई नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में ये कन्वर्ट होती है। तो ये प्रोसीजर होता है। NO3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिसमें अभी अमोनिया है, NO3 इसमें बना, NO3 यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया और यहाँ क्या हो गया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस मिल गया। अब इसमें देखिए तो डिनाइट्रिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं उनको डाइनाइट्रीफायर या फिर डाइनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हेट्रोट्रोपिज्म, फिर दूसरे होते हैं ऑटोट्रोपिज्म। हेट्रोट्रोपिज्म में देखिए कौन आता है? पैराफोकस, फिर नाइट्रोफिल और आपका स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस। और वहीं आपके सेकेंड में क्या आ रहा है? वहीं आपके वहीं आपके सेकेंड में क्या आ रहा है? आपका आ रहा है बायो बैसिलियस जिनाइटो।
समझ आया? हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो हमारा जो आगे आएगा क्या आएगा? आगे आपका आएगा ओ। और क्या है आपका? और हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है आपका? फोर है आपका एनॉक्स। एनॉक्स क्या है? ये एरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया नाइट्रेट, इसमें आयन डायरेक्टली टू द नाइट्रोजन गैस, इसमें आयंस होते हैं वो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में। स्पेक्ट्रोमाइसिस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? वो बनी हुई होती है लिपिड्स की। ठीक है, लैडरेन लिपिड्स की। ये क्या है? यूनिक बायोलॉजी, बायोलॉजी में ये फीचर्स है किसका? तो बैक्टीरिया का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड्स की बनी हुई होती है। और अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखिए क्या है? ये है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू NH3, NH3 कन्वर्ट हो जाते हैं। तो NH3 ये वाला जो प्रोसेस है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन 16 ATP यूज करके पर 2NH3 बनाती है। अब जो ये 2NH3 बनता है ये क्या है? एक रिएक्टिव प्रोसेस है, हाईली एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक यानी कि इसमें एटीपी यूज हो रही है, 16 ATP यूज हो रही है, तो ये हाईली एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। वन उसका NH3 मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हैं। 8 ATP रिक्वायर्ड, एट का NH3 मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए हमें 8 ATP मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? नीड होती है, क्योंकि हाईली एंडरगोनिक। अब देखेंगे हम आगे, हमारा हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे इन एक्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आप बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन। ये दो तरीके से देखने को मिलता है। एक तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और प्रोसेस। और आपका कैसे होता है? एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिक होता रहता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सिंथेटिक प्रोसेस है, जिसे हम लेबोरेटरी में हैंडल करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये फर्स्ट वे है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक कौन आया था? नाइट्रोजन आया था। ये मैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डाई एजोट्रॉफी की प्रेजेंस में होता है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट हो रही है 2NH3 में, नाइट्रोजन फिक्सर की हेल्प से। या डाई एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये हमेशा कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, कभी भी यूकैरियोट्स नहीं होते हैं। समझ लगा? अब हम नेक्स्ट आएंगे आप, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या देखने को मिलेगा हमें? यहाँ पर देखिए वही दो प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल। इलेक्ट्रिक में क्या है कि आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और थंडरिंग, इसमें क्या हो गया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन गई। अब यही वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर NO2 और NO3 में ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये जो NO3 है क्या होगा? वाटर के साथ कंबाइंड होके नाइट्रिक एसिड बनाएगा, यानी कि HNO3 बनाएगा। वहीं आपका NO3 वाटर के साथ मिला के HN, ये दोनों क्या करते हैं? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ लगा? तो ये क्या होते हैं? दिस एसोसिएट फ्रॉम द नाइट्रोजन NO2 और NO3। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए, यहाँ पर हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। नाइट्रोजन है, वाटर, ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में टेम्परेचर 450 होगा, 100 बार। तब यहाँ पर हमारा अमोनिया बनता है। इसे क्या बोलते हैं? हैबर रॉस प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हैबर रॉस साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसे बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पर
लेंगे NH3 और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ये यूरिया का फॉर्मेशन क्या है, सेल में सक्सेसिव हो जाता है। मुझे लगा ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन चलता है। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल। देखिए बायोलॉजिकल में क्या होता है, हमारा जो बायोलॉजिकल है, यह है बायोलॉजिकल या नाइट्रोजन। अब देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन या डाईएजोट्रॉप्स। डाईएजोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये एक तरह से प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, आपके सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में देखिए क्या क्या है, फ्री लिविंग एरोब्स। फ्री लिविंग एरोब्स में आपके एजोबैक्टर आता है, इगेनिका आता है और डेल्फिसा आते हैं। वहीं आपके फ्री लिविंग ऑफ अनएरोबिक्स क्लॉस्ट्रिडियम और बैक्टीरियस आता है। और फ्री लिविंग फोटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स में आपका क्लोरोबियम, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पिरुला आता है। वहीं आपका फ्री लिविंग कीमोथॉर्प्स में कौन आ रहा है, ये नॉट्रोफिब्रो आ रहा है, फाइब्रो आ रहा है। और फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, जिसमें आपका मोस्टली नॉनस्टॉप एनाबिना एंड ऑक्सीलिटी। क्या सिम्बायोटिक का देखते हैं। सिम्बायोटिक के दो पार्ट है, एक तो है न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, एक विदाउट फंक्शन। न्यूड्यूल बनते नहीं है, एक में विदाउट न्यूड्यूल और एक में न्यूड्यूल। न्यूड्यूल देखो किससे बनेंगे, रूट न्यूड्यूल एंड स्टेम। रूट न्यूड्यूल मोस्टली लेग्यूमिनेसी प्लांट के फंगी में बनते हैं, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आता है। प्लांट इसमें कौन है, बी का, पी का है, बीन्स का है, फ्लावर का है, और आपका सोयाबीन। ये ये सारे किसमें आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में देखिए कौन आता है, शंकिया आता है, जिसमें एक्टिनोमाइसीट्स है, एल्नस माइरेसिया, फेस्टेरिया, नॉनस्टॉक ग्लोनेरिया, थैलस ऑफ एंथोसिरस। एंथोसिरस में क्या होता है, कॉलोनी होती है नॉन स्टॉप की, तो ये भी आपकी इसलिए आप नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। वहीं आपके स्टेम न्यूड्यूल, अब स्टेम न्यूड्यूल क्या है आपका प्लांट, सेबीनिया है, बैक्टीरिया एंजियो, राइजोबियम है, और आपका लीफ क्या है, ऑर्गेनिक एंजियो है। समझ लगा, तो ये आपकी बायोलॉजी का नाइट्रोजन है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब ये फिक्सेशन देख लिया हमने। तो देखिए नाइट्रोजन बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इसमें क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो अब राइजोबियम क्या होता है, स्वेल में होता है। ये बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एनएरोबिक होता है, रॉड शेप होता है और फेनोलिन। ये राइजोबियम के बारे में ये सारे फीचर। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि राइजोबियम नेचर, तो आपने वहां पर फाइंड आउट करना होगा कि वो स्वेल बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, एनएरोबिक होता है, रॉड शेप है। और फिर अब ये देखिए फंक्शन कैसे करता है। अब ये जाके स्वेल में फंक्शन कैसे करता है, कैसे ये अंदर जाके और क्या होता है, एरोबिक से एनएरोबिक से एरोबिक बन जाए, एक प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन में देखिए ये प्लांट क्या है, ये प्लांट है, ये रूट हेयर है, ठीक है। तो रूट हेयर है, तो यहाँ पर ये देखो ये जो सब्सटेंस है, ये क्या है, एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड या फिर आपके केमिटिक, आपका कीमेटिक सब्सटेंसेस है। ये सब्सटेंसेस जो है वो बैक्टीरिया राइजोबिया इसे कैरी कर लेती है। राइजोबियम कहाँ पर, ये तो सेल में है। अब ये रूट हेयर से यहाँ पर ये क्या होगा, एब्जॉर्व कर लिया। पहला पहला कंडीशन देखिए, कीमोटैक्सिज्म। कीमोटैक्सिज्म में क्या होगा कि अट्रैक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा। व्हाट कीमोटैक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट बाय प्लांट, प्लांट को सीक्रेट हो रहा है,
बट ये क्या कर रहा है, सोयल में प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया राइजोबियम को अट्रैक्ट करेगी सबसे पहला, कि ये अट्रैक्ट करेगी। सेकंड क्या होगा, तो जब ये अट्रैक्ट करेगा, सेकंड बाइंडिंग ऑफ बैक्टीरिया विद सेल ऑफ रूट हेयर। अब इसने अट्रैक्ट किया, जब बैक्टीरिया इधर आ जाएगा तो इसे क्या करेगा, रूट हेयर में बाइंड कर देगा। उसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, पीएच कंपाउंड्स है। तो अब ये इसका नाम देखो, लैक्टिन और ये राइजो। लैक्टिन क्या है, आपका कैसिवैलिन है, और ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है क्या होगा कि आपका जो कीमोटैक्सिज्म है उससे क्या हुआ, जो कीमेटिक सब्सटेंस है बैक्टीरिया को अट्रैक्ट किया, ये बाइंड करने लगा। तो यहाँ पर क्या है, लैक्टिन और आपका ये दोनों क्या करते हैं, तो बाइंड करने लगा। हो सकता है कि जब ये रूट लेयर में बाइंड हो गया, रूट लेयर क्या हो जाएगी, कर्ल होना स्टार्ट हो जाएगी। वहां से क्या हो जाएगा, नोड फैक्टर है तो कॉजेस कर्लिंग ऑफ न्यूक्लियर। तो यहाँ पर जो नोड फैक्टर प्रेजेंस है वो क्या करेंगे कि रूट को अंदर कर्ल कर ले, जिससे कि बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। समझ लगा। और ये इस तरह कर्ड हो जाएगी, इस तरह आपके बन जाएगी। अब इसके आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो, उसमें क्या होगा, अब देखिए। ये थर्ड कंडीशन, पहला तो क्या था, कीमोस्टैक्सिज्म था जिसमें कि अट्रैक्ट किया, दूसरा क्या किया कि बाइंड किया उन्हें, और तीसरा था कि जो वो हेयर है वो कर्ल होने लगी, शोर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि आपका बैक्टीरिया कैप्चर किया है, अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, एपिडर्मिस में लेंगे, किसकी, रूट एपिडर्मिस में अंदर लिया जाएगा। फिर पांचवा होगा रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड एपिडर्मिस में बैक्टीरिया आ गया, तो वहां पर बैक्टीरिया क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा और साथ ही मल्टीप्लाइड करेगा। फिर सिक्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंफेक्शन। अब इंफेक्शन पेट बन गया, एक्सटेंशन ऑफ सेलुलर। क्या हुआ, ये देखिए एपिडर्मिस है रूट के, तो ये पेरिसाइकिल वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है। अब इसमें जो इन्फेक्ट हुआ है, इन्फेक्ट ये क्या होगा, अंदर एपिडर्मिस से अंदर क्या होगा, एंटर करेगा। फिर सातवां स्टेप जो क्या होगा, कॉर्टेक्स सेल है, उसमें बैक्टीरिया सीक्रेट प्लांट। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है वो काइनेटिक फैक्टर रिलीज करेगा, जबकि प्लांट क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। अब ये जो अब इससे क्या होगा कि जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या होगा, सेल्स डिवाइड होने लगेंगे, डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स, किसकी, और पेरिसाइकल। कॉर्टेक्स सेल और पेरिसाइकल में जो यहाँ प्रेजेंट सेल है वो क्या होने लगेंगे, डिवाइड। समझ लगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, एट है। हम सेवन स्टेप्स हो गए, एट क्या है, एलिमिनेट ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्शन फेज ऑफ कॉर्टिकल सेल्स फॉर्मेशन पेरी बैक्टीरियल सेल। अब देखो ये कॉर्टेक्स सेल क्या होगी, डिवाइड हो गई, बन रहा है, तो ये पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए ये पेरिसाइकिल है, ये कॉर्टिकल सेल है। अब इसमें बैक्टीरिया आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाइड किया, इसने रेप्लिकेशन किया, पेरी बैक्टीरियल सेल और इन्फेक्शन क्रिएट, इन्फेक्शन क्रिएट से ये कलेक्शन हो गया। अब ये जो बैक्टीरिया है जो आपका कॉर्टिकल सेल में है, पेरी बैक्टीरियल सेल में, जब ये बाहर था सेल में, तब उसके फीचर्स क्या थे, कि वो सेल में था, एनारोबिक था, और क्या था, फ्री लिविंग था। बट यहाँ पर जो आपका रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो कॉर्टेक्स सेल में बैक्टीरिया होगा, वहाँ इसकी फीचर्स चेंज हो जाएंगे। ये फ्री लिविंग से कैसा हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, और रॉड शेप से ये राउंड शेप में हो गया। रॉड शेप था जब फ्री था, और एनारोबिक कंडीशन में था, यहाँ पर ये क्या हो गया, एरोबिक हो गया। समझ आया, एनारोबिक हो गया। और ये इसे क्या बोलेंगे, बैक्टेरॉइड बोलेंगे, बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, कॉर्टेक्स सेल में बैक्टेरॉइड बोलेंगे। और ये क्या था, वी स्मॉल, बट ये अब लार्ज हो गया। और ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट में क्या बन गए, रिड्यूस बन गए, जिसमें क्या है आपका कॉर्लिन मॉसेस ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल विथ पेरीबैक्टीरियल सेल।
समझ आया? अब हम देखेंगे वीडियो, इसमें क्या फीचर्स है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब रूट न्यूड्यूल, अब रूट न्यूड्यूल की फीचर्स देखेंगे। रूट न्यूड्यूल क्या है? आउट रूट ऑफ मॉस कॉर्टिकल सेल एंड पेरिसाइकल सेल। ये क्या लिए रहते हैं, क्यों आउटग्रोथ हो जाती है? क्योंकि इनमें पेरी बैक्टीरियल सेल्स जो क्या है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो NH3 में करेंगे। अब जो रूट रिड्यूस है, वो देखो दो तरीके से, एक तो लैग हीमोग्लोबिन ये काम करता है। ये कब करता है? एक्ट ऑन ऑक्सीजन सर्वेंसर फ्री ऑक्सीजन लेग हीमोग्लोबिन। अब लेग हीमोग्लोबिन में जो एचबी हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्री होगा। पर्पल पिगमेंट में क्या होता है, हीम पार्ट जो होता है वो बैक्टीरिया बनाता है, ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो प्लांट बनाता है जो कि होस्ट होता है। ये हो गया हीम लैग हीमोग्लोबिन। समझ आया कि ये क्या है? एक्ट एज ऑक्सीजन सर्वेसियर है, फ्री ऑक्सीजन प्लस लैग हीमोग्लोबिन। तो क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। पर्पल रेड कलर का पिगमेंट होता है लैग हीमोग्लोबिन का, जिसमें जो हीम पार्ट है वो बैक्टीरिया फॉर्म करता है, जबकि ग्लोबिन पार्ट प्लांट करता है जो कि होस्ट है। अब नाइट्रोजनस एंजाइम, अब इसमें नाइट्रोजन एंजाइम से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल ऑफ, हाईली ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करेंगे। समझ लगा? अब जो हाईली ऑक्सीजनिक होते हैं उनके फीचर्स देखते हैं नीचे। अब ये देखिए, सब यूनिट होती है और जीन होते हैं। जीन में क्या होते हैं? नेसेसरी जीन है और एसेसरी जीन है। नेसेसरी जीन में निफ जीन और आपका फिक्स जीन। निफ जीन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसलेशन टू फॉर्म नाइट्रोजनस एंजाइम, ये काम करता है। जबकि आपका फिक्स जीन जो है वो रेगुलेट करता है निफ जीन की एक्टिविटीज को। इसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता, ये केवल निफ जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। वही टू सब यूनिट्स क्या है? टेट्रामर एंड डाइमर फॉर्म। टेट्रामर में आपका फेरिक और मॉलिबेडनम प्रोटीन आ जाती है, और मॉलिबेडनम जो है वेनेडियम आल्सो एक्ट ऑन कोफैक्टर ऑफ नाइट्रोजन। फेरिक फॉर्म डाइमर क्या है? ये एसिड फॉर्म में होता है। तो आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन, अब इसमें क्या है? देखो नाइट्रोजन है और आपका 8 हाइड्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन, 16 ATP, क्या कन्वर्ट होगा? 2NH3 हाइड्रोजन और आपका 16 ATP और 16 ये एनर्जी। इस तरह आपको देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ बाइंड है नाइट्रोजनस एंजाइम। डाई नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन। डायमाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमोनिया नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजाइन में क्या है? एक अमोनिया के साथ एक नाइट्रोजन के साथ दो आपके क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन आ जाएंगे। और NH3 में यहाँ तो आपका एक नाइट्रोजन के साथ आपके 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस केस में क्या है? यहाँ पर आपका एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर एक एक से एक ही लगा हुआ है, यहाँ केवल ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। जबकि फर्स्ट नाइट्रोजनस एंजाइम में क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। समझ लगा? अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसका हम फेट देखेंगे, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो देखिए फेट क्या है आपका? NH3 का एसिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का, कि आपका जो फिजियोलॉजिकल पीएच है वो न्यूट्रल 7.4 यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। NH3 गेट क्या है? प्रोटोन से याद होता है तो ये हाईली टॉक्सिन होगा। क्या होगा? हाईली टॉक्सिन होगा। ये तो आपका हो गया NH3 का pH। अब देखेंगे हम NH4 का। ये आपको दो कंडीशन में होता है, एक तो रिडक्टिव अमोनिनेशन और एक ट्रांसामिनेशन। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्टिव अमीनेशन।
ये क्या है आपका? अल्फा फ्लूटा और कीटो ग्लूटामाइन। इसमें 5 कार्बन होते हैं जो कि आपके NH3 से रिएक्ट करेंगे किसकी वजह से? ग्लूटामाइन डिहाइड्रोजिनेस, आपका ये एंजाइम की, तब यहाँ पर NADPH इससे कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में ग्लूटामेट बनता है, एसिटिक अमाइनो एसिड। फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ है, कब बना? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे बना, और फर्स्ट डिस्कवर अमाइनो एसिड। ट्रांसअमीनेशन इसमें देखो, इसमें जो आपका एमिनो ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है कीटो ग्रुप में। किसमें? कीटो ग्रुप में। अब किसकी हेल्प से होता है? होता है ट्रांसएमाइन एंजाइम की हेल्प, इसलिए अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कंसेप्ट किसमें? आपके मिनरल न्यूट्रिशन के पॉइंट में कवर हो रहा है। ये था हमारा आज का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा सारी चीजें, कंसेप्ट। आपको अब तक चीजें समझ आ रही है तो आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन भी इजी वे में मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह अपने कंसेप्ट को और बूस्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।